जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्की वर्मा मेट सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखो, कल की क्लास में मैं आप लोगों को गणित का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 1 नंबर वाला 45 क्वेश्चन को कवर कराया था। आज फिर से हम लोग 45 क्वेश्चन कवर करेंगे। देखो, 45 क्वेश्चन का मैं आप लोगों को 2 क्लास करा चुका हूँ। आज फिर से 45 क्वेश्चन का 1 क्लास और करेंगे। उसके बाद 2-3 क्लास और दूंगा, उसके बाद ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सवाल गजब का है। इस बार गजब का सवाल दिया। देखो, चलिए स्टार्ट करें। देखो, मेड सरल पर आप लोगों को पूरा क्लासेस मिल जाएगा ना, और मेक सरल पर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और विज्ञान का पूरा वहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप लोग वहाँ पर जाकर देख लीजिए। और साथ में 12th वालों का भी वहीं पर मिल रहा है, तो देर मत कीजिए, वहाँ पर जाकर आप लोग ज़रूर विजिट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं। फ़िलहाल देखो, हमें P3 का मान बताना है। P3 का मान बताना है, 3 का वर्ग अगर दो 9 प्लस 3 3 हो जाएगा 9 प्लस 2 9 9 18 और 2 20 हमारा आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन आया, जल्दी। विविक्त कर का मान होगा, ये बताना है। विविक्त कर जानते हो, B² माइनस 4AC। विविक्त कर B² माइनस 4AC। D इज इक्वल टू क्या होता है, B² माइनस 4AC। D इज इक्वल टू B² माइनस 4AC रखते हैं। तो B का मान देखो, -2 का वर्ग मतलब 4 -4 AC 1 × 1 1, तो 4 - 4 हो जाएगा 0 ऑप्शन। ठीक, समझ में आया। और नंबर तीसरा, इसको आप लोग प्रैक्टिस करो। देखो क्या बताया था, ये x अक्ष, ये x डेश अक्ष, ये y अक्ष, ये y डेश अक्ष। ये प्लस वाला रहता है, ये माइनस वाला रहता है, ये प्लस वाला रहता है और ये माइनस वाला रहता है। तो x को पहले लेते हैं, तो ये माइनस प्लस बनेगा और ये माइनस माइनस बनेगा, और ये वाला x मतलब पहले प्लस फिर माइनस। तो प्लस माइनस कहाँ मिला देख लो, चतुर्थांश में। चतुर्थ वाला आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन पर आओ। cos 30 sec 30, cos 30 और sec 30। cos 30 अंश का मान जानते हो, √3/2 और जस्ट इसका उल्टा होता है sec 30 का मान। ये हो जाएगा sec 30। दोनों को काट डालो, 1 मिनट, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, तो 1 हमारा ऑप्शन सही। चलिए चौथा हो गया। पांचवा क्वेश्चन पर ध्यान दो। दे आकर 3000 का 3% कितना होगा। 3000 का 3% कितना होगा, हमें इस बार ये बताना है। क्या होगा 3000 का 3%। देखो, ये हो गया हमारा 3000, इसका क्या ज्ञात करना है, 3% ज्ञात करना है। तो बट्टे में 100 लगा दो, कट जाएगा। 30 × 90 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ब। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आओ। अच्छा, 5 तो हो गया क्या, 5 कर लिए। हाँ, अब 5 खाली स्थान का करेंगे ना। देखो 5 खाली स्थान का करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, √2 + 1 और √2 - 1 का समांतर मध्य क्या होगा। प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, कट जाएगा। 2√2, 2 से करोगे √2 बन जाएगा। इसको तो करा दिया हूँ। चतुर्थानुपाती आप लोग मुझे बताइए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है भाई। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, आप लोग कीजिए। देखो sin 90 - 63, sin 90 - 63 क्या हो जाएगा बताइए। ये बन जाएगा अपना sin 90 - थीटा मतलब cos थीटा, यानी कि cos 63 डिग्री बन जाएगा। 2 विषम संख्याओं का जोड़ सदैव, इसको आप लोग बताइए। 2 विषम संख्या ले लो, 3 + 5, तो 3 + 5 क्या बना 8, और 8 समहेक विषम। अगर यकीन है तो दूसरा ले लो। 2 विषम संख्या, एक विषम संख्या ले लो 7 + 9, नहीं तो 7 + 9 मतलब लंबा हो जाएगा। देखो छोटा सा ले लो, 7 + 3 ले लो, 7 और 3 10, यानी कि 2 विषम संख्याओं का जोड़ हमेशा क्या बन रहा है, एक सम संख्या बन रहा है, सम संख्या। ठीक, चलिए अगले पर आते हैं। देखो, ये तो सत्य सभी वर्ग समरूप होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक XY होते हैं। 4/3 घन इकाई है गोले का आयतन। बैंकों में खाता खोलने के लिए पैन होना अनिवार्य है। यदि चतुर्भुज के चारों कोण समान हो तो प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। ये पूरा का पूरा आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक, इसको मैं नहीं करा रहा हूँ। चलो, ये तो हो गया, हमने 15 क्वेश्चन कर लिया। अब फिर से हम लोग सही विकल्प पर आते हैं। 5 क्वेश्चन। देखो, पिछली बार क्या बोला था हमें, P3 का मान बताए थे शायद ना। इस बार हमें क्या बोला है, P1 का मान बताना है। तो कर दो, 6 × 1 6 आएगा, -5 × 1 5 बनेगा, प्लस का 1 होगा, तो 6 और 1 7 बन जाएगा। 7 - 5 मतलब 2, यानी कि 2 आंसर ब नंबर। देख लेना, इतना स्पीड में चला रहा हो तो एक आध अगर गलत होगा तो आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, देख लेना, समझ लेना, बनाकर देख लेना। विविध का मान बताना है। B² - 4AC होता है, जानते हैं। B² - 4AC,
ये होता है हमारा डी विविक्त कर। निकाले विविक्त कर क्या होगा, बी का स्क्वायर मतलब 9, तीन देखो बी मतलब क्या निकलेगा -3, -3 का वर्ग कर देंगे 9 ही तो आएगा, -4, ए का मान देखो 1 और सी का मान 2, 4 दूनी 8, 9 - 8 मतलब 1 निकलेगा। कितना आएगा 1। देखो ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन अ। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरा में आओ, तीसरा बनाओगे, चौथा भी बनाओगे, पांचवा क्वेश्चन। हाँ, पांचवा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को लिया जाना चाहिए। देख ले, इसके लिए एकदम सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखो। सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना क्या की जा रही है, तिमाही की जा रही है। तो एक साल में जानते हैं कितना महीना होता है, 12 महीना। किससे भाग कर दो तिमाही के लिए, 3 से, तो कितना बन जाएगा 4। एक साल में कितना तिमाही बनेगा, 4 तिमाही। एक साल में 4 तिमाही। अब दर को क्या करेंगे, दर को, जो दर है उस दर को हम इसी 4 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आया, क्या बोल सकते हो उसको, 1/4 यानी कि 1/4। 1/4 ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए पांचों क्वेश्चन कंप्लीट। इस बार खाली स्थान आप लोग बनाइए, मैं सत्यासत्य कराता हूँ। ये खाली स्थान है ना, खाली स्थान आप लोग प्रैक्टिस करोगे। वृत्त का व्यास उसकी जीवा की खाली स्थान होती है, जानते हो ये। और एक विषम और एक समसंख्या का जोड़ दे दिया इस बार, पिछली बार भी शायद यही दिया था ऊपर में। देखो, सभी सर्वांगसम बहुभुज, सभी सर्वांगसम बहुभुज समरूप होते हैं, तो जाहिर सी बात है। देखो, इसकी 2 त्रिभुज ले लिए, इसकी लंबाई चौड़ाई बोलता हूँ, इसका और इसका मान यदि 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री है, तो क्या ये एक जैसा नहीं दिखेगा। ये 30 डिग्री का बनाए, ये भी 30 डिग्री का बनाए, तो दोनों एक जैसे नहीं दिखेगा। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो दोनों एक जैसे नहीं दिखेगा। सर्वांगसम का मतलब समान, समरूप का मतलब समान दिखना। सर्वांगसम मतलब समान होना, समरूप मतलब समान दिखना। तो जब समान है तो समान नहीं दिखेगा। हाँ, भले समान दिख रहा है तो समान होगा, ये नहीं पता चलेगा ना। चलिए, वाई अक्ष पर किसी स्थित किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक 0 होता है, ये तो सत्य है, ये तो सत्य है, सही होगा। सभी सर्वांगसम बहुभुज समरूप होते हैं, सत्य है ना। घनाभ में 9 कोरें होती है, बताइए घनाभ में कोरों की संख्या मैं 9 बताया था क्या। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से आरंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होते हैं। इसका आंसर आप लोग मुझे बताओ, इसका आंसर आप लोग मुझे बताओ। जिस टाइम मैं इस चैप्टर को कराया था उस टाइम कराया था, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी कराया हूँ, और प्रीवियस ईयर पेपर जब सॉल्व कराया था तब भी कराया था। और इसको भी बताओगे, ये बच्चों वाला सवाल है, दोनों सवाल को आप लोग मुझे बताओ, लास्ट है, बताओ जल्दी। ठीक, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कर देना, मैं दोनों का आंसर बताऊँगा। ठीक, लेकिन बनना चाहिए, बनना चाहिए। चलिए, और ये तो हो गया, ये तो हो गया पूरा। अब फिर से सही विकल्प वाले में आते हैं। चलिए, फिर से सही विकल्प वाला क्वेश्चन देखो, इस बार हमें करना है P2, ये करना है ना, तो करो। देखो क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 दूनी बन जाएगा, ये 8 बना देगा। -2 रखो, x की जगह पर 2 रखो, तो 3 दूनी 6, 6 और +6, -6 + 6 कटेगा, क्या बन जाएगा 8 आंसर। विविक्त कर, इस बार विविक्त कर आप लोग निकालोगे, इस बार आप लोग सही विकल्प बनाओ। तो हर बार मैं एक क्वेश्चन को छोड़, हाँ इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। देखो, यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना क्या की जा रही है, छमाही की जा रही है, तो जानते हो ब्याज की गणना कैसे की जा रही है, छमाही की जा रही है। ब्याज की गणना छमाही, तो जानते हो एक साल में कितना महीना, 12 महीना। छमाही किया जा रहा है मतलब किससे भाग करोगे, 6 से, तो 6 दूनी 12, ये 12 2 आया, 2 छमाही निकला, 2 छमाही। अब जो हमारे पास दर आएगा, दर, इस दर को क्या करोगे, इसी 2 से डिवाइड कर दोगे। इस दर को क्या कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। क्या निकला, 1/2। 1/2 को क्या बोलोगे, आधा, और आधा सी नंबर है, देख लो सी सही है। ठीक, चलिए अब इस बार खाली स्थान, इसको अब आप लोग बना लेना, बनाने ना, आंसर भी दे दिया हूँ। इसका 3 क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ ना, 3 क्वेश्चन आप लोग कर लेना। ठीक, चलिए, तो इस तरह से आज हम लोगों ने और क्वेश्चंस को कवर कर लिया। 45 क्वेश्चन नहीं तो कम से कम आज मैं 42 क्वेश्चन तो कराया, 43 लास्ट में 2 क्वेश्चन बस नहीं कर रहा हूँ ना। तो आज हम लोगों ने 43 क्वेश्चन ख़त्म किया। 2 क्वेश्चन इसी में से और ऐड कर लो, 2 क्वेश्चन और ऐड कर लो, टोटल 45 क्वेश्चन ही तो हुआ आखिर। तो हमें कितना दिन हुआ है इसको स्टार्ट किए हुए, 3 दिन। कितना दिन, 3 दिन। और एक दिन में हमने कितना क्वेश्चन ख़त्म किया, 3 क्वेश्चन। एक दिन में कितना क्वेश्चन ख़त्म किया, 3 क्वेश्चन। तो कितना बन जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 12 और 1 13। हमने कर दिया 135 क्वेश्चन फिनिश। देखो पता चला 135 क्वेश्चन बना डाले, पता नहीं चला ना।
जल्दी जल्दी सॉल्व होते गया। और आप लोग तो पूरा सिलेबस ख़त्म करके बैठे हो, तो आराम से जल्दी जल्दी बना लिए, बहुत फास्ट बनाए हो, इसलिए हमने पूरा का पूरा 135 क्वेश्चन कवर कर दिया। अब सिर्फ 135 क्वेश्चंस बस और करना है, उसके बाद हम ये सीरीज़ स्टॉप कर सकते हैं। फिर हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन भी ख़त्म, फिर हमारा 1 नंबर वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन ख़त्म, 2 नंबर का ख़त्म हो चुका है, 3 का हो चुका है, 4, 5 और 6 सब ख़त्म। फिर हमारा बोर्ड एग्ज़ाम आराम से निकलेगा। इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में 75 में 75 कहीं नहीं जाएगा अब इतना क्वेश्चंस को करने के बाद, क्योंकि हमने 1 नंबर वाला छोड़ा था और आज 1 नंबर वाला भी फिनिश कर रहे हैं। ठीक, चलिए 3 दिन बस और लाऊंगा इसके लिए, 3 क्लास, आप लोग उस क्लास को भी पूरा करना। ठीक, चलिए आएंगे कल की क्लास में 45 क्वेश्चन और के साथ।